बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल चैप्टर ऑफ क्लास 7 साइंस सीबीएसई। इस चैप्टर से बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, तो अगर आप मेरी क्लास देखते हो तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ क्लास में ही हो जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। ये एक वन शॉट होगा, पूरा चैप्टर एक ही क्लास में खत्म किया जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल। क्या नाम है चैप्टर का? न्यूट्रिशन इन एनिमल। इसका मतलब एनिमल का न्यूट्रिशन। एनिमल कौन सा न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं? ऑटोट्रॉपिक या हेट्रोट्रॉपिक? आपको पता है? हेट्रोट्रॉपिक। क्यों? क्योंकि एनिमल्स क्या करते हैं ना, दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, ईदर इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, एनिमल न्यूट्रिशन कौन कौन सी चीज को इंक्लूड करते हैं? एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशन का जरूरत, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड, द मोड दैट एनिमल्स आर फॉलोइंग, जो मोड हम फॉलो करते हैं, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, उसका यूटिलाइज करना, फॉर द ग्रोथ, फॉर द एनर्जी, फॉर द प्रोटेक्शन, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, इसके बाद है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस। डाइजेशन का मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में तोड़ना, उसी को हम बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन क्या सब एनिमल सेम करते हैं? नहीं, हर कोई डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड फॉलो करते हैं। ठीक है, देखो बीज एंड हमिंग बर्ड्स क्या करते हैं? बीज एंड हमिंग बर्ड्स जो प्लांट होता है वहां से वो सक करके खाना लेते हैं। ठीक है, यानी कि सक द नेक्टर ऑफ प्लांट। इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स, जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? फीड ऑन मदर्स मिल्क, यानी कि माँ की दूध पीते हैं। स्नेक, स्नेक क्या करते हैं? स्नेक स्वेलो, यानी कि निगल लेते हैं। ठीक है, क्यों निगलते हैं? वो क्या नहीं खा सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसके अंदर जो टीथ है वो इतना कैपेबल है ही नहीं कि वो कुछ खाने को काट कर खाए या पीस पीस करके खाए। ठीक है, इसीलिए वो क्या करते हैं? स्वेलो करते हैं उनके प्रे को। एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स का मतलब जो एनिमल्स पानी में रहते हैं। ठीक है, फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय, जो भी फूड पार्टिकल्स उनके आसपास रहते हैं उसको क्या करते हैं? एक्वाटिक एनिमल्स खाते हैं। ओके, इजी। देखो ये है हमारा एक एक्टिविटी जो हमारे एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। ठीक है, कि कौन सा एनिमल कौन से पाथवे फॉलो करते हैं। ओके, अब एक बार सुन लो, पहले हम मोड ऑफ फीडिंग को एक बार समझ लेते हैं, फिर हम ये वाला पार्ट करेंगे कि नेम ऑफ द एनिमल्स, मतलब कौन सा एनिमल कौन सा पाथवे फॉलो करते हैं। ठीक है, मोड ऑफ फीडिंग। स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग का मतलब आपको पता है? स्क्रैपिंग का मतलब है कोई भी चीज के ऊपर बैठ के घिस घिस कर खाना, उसको क्या कहते हैं? स्क्रैपिंग। यानी कि स्नेल क्या करते हैं? स्नेल पत्तों के ऊपर बैठ के उसी को खाते हैं। ठीक है, घिस घिस कर पत्ते को छोटे छोटे करके खाते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? स्क्रैपिंग। तो स्नेल क्या करते हैं? स्क्रैपिंग करते हैं। क्या खाते हैं वो? प्लांट पार्ट, यानी कि आप बोल सकते हो लीव्स एंड एल्गी भी खाते हैं। ठीक है, एंट, एंट क्या करते हैं? एंट वैसे भी कहीं पे भी अगर शुगर कुछ पड़ा हुआ हो वो तो अपने आर्मी लेकर चले आते हैं, ठीक है ना। फिर इंसेक्ट भी खाते हैं, कोई फूड क्रम्स भी अगर पड़ा हुआ हो तो वो भी खाते हैं। वो कौन सा मोड फॉलो करते हैं? एक तो चिविंग, जो भी क्रम्स वगैरह होगा तो वो क्या करेंगे? वो चिविंग करेंगे। एंड सकिंग कब करते हैं? कोई लिक्विड चीज हो, सक करना यानी कि चूसना। ठीक है, नेक्स्ट होता है ईगल। ईगल क्या करते हैं? अगर आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पर ईगल क्या करते हैं ना, वो मतलब मछली को अटैक करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? उससे कहते हैं कैप्चरिंग, मतलब वो अटैक करके खा रहा है एंड एक तो स्वेलो करके। ठीक है, वो उसको लेकर खा रहा है। खाते क्या है ईगल? हमने ये तो पढ़ लिया कि कौन से मोड फॉलो करते, वो खाते हैं फ्लेश ऑफ एनिमल्स, जैसे कि वो मछली खाते हैं और भी बहुत सारी चीजें खाते हैं, देख सकते हो। ठीक है, फ्लेश ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट है हमारा हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड क्या करते हैं? नेक्टर खाते हैं, नेक्टर लेते हैं फ्रॉम दी फ्लावर्स, फ्लावर से नेक्टर लेते हैं। ठीक है, कौन सा प्रोसेस? सिफोनिंग। आपको पता है सिफोनिंग क्या है? सुनो, सिफोनिंग वो प्रोसेस होता है जब क्या होता है ना, अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स खाने के लिए बाहर जाते हो, ठीक है, वैसे घर पे तो आप सिर्फ बॉटल से ही ऐसे डायरेक्टली खा जाओगे, ठीक है, यानी कि पी जाओगे।
लेकिन अगर बाहर खाने जाते हो तो क्या करते हो कि जो बॉटल या कोल्ड ड्रिंक दिए जाते हैं वहां से क्या करते हो, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ यू गेट दैट लिक्विड। तो यहाँ पे भी सेम है, सिफोनिंग यानी कि हमिंग बर्ड, इन पे क्या होता है ना, इनके जो होंठ होते हैं उसके अंदर एक पाइप जैसे कुछ होता है जिसके थ्रू वो नेक्टर लेते हैं फ्रॉम द फ्लावर्स, ठीक है। इसी प्रोसेस को सिफोनिंग कहते हैं, ठीक है। लाइस, लाइस यानी कि जुए, वो कहाँ पर होते हैं, तो क्या खाते हैं, ब्लड फ्रॉम द स्कैल्प, स्कैल्प से जो ब्लड होता है वो खाते हैं। कैसे खाते हैं, सक करके, ठीक है, यानी कि चूस लेते हैं। मॉस्क्विटो, मॉस्क्विटो क्या खाते हैं, ब्लड खाते हैं, ये तो हम सबको पता है। कौन सी मोड, सकिंग, ये भी सकिंग फॉलो करते हैं। बटरफ्लाई क्या करते हैं, नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, ये तो हमने देखा ही होगा, है ना। एंड कौन सा फॉलो करेगा, ये भी सिफोनिंग, यानी कि वो स्ट्रॉ के थ्रू सिफोन करेगा, ओके। सी हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का एक दूसरा है स्पॉन्जिंग, स्पॉन्जिंग वर्ड्स में एक स्पॉन्ज वर्ड आ रहा है ना। तो स्पॉन्ज क्या, अगर आपके पास एक स्पॉन्ज है, आप अगर कटोरी में पानी लेकर उसमें डुबो दोगे तो क्या देखना कि वो जो पानी होगा ना वो सोक कर लेगा। तो इसमें भी सेम केस है, हाउस फ्लाई क्या करते हैं, जो स्पॉन्ज जैसा कुछ स्ट्रक्चर है उनके मुंह में, वो क्या करते हैं, लिक्विड चीजों को सोक कर लेते हैं, ठीक है। तो काइंड ऑफ फूड वो लिक्विड जैसे खाना ज्यादा खाते हैं। एंड क्या कैसे करते हैं, स्पॉन्जिंग यानी कि कुछ स्पॉन्ज जैसा स्ट्रक्चर है उनकी हेल्प से वो जो लिक्विड पार्ट है उसको वो सोक कर लेते हैं, ठीक है। अब शायद आपको सब कुछ याद हो गया हो। नेक्स्ट पार्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन इन ह्यूमन, ह्यूमन में डाइजेशन। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या इंक्लूडेड है। एक तो होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि जब हम खाना खाते हैं यहाँ से एक सर्टेन पाथ पे फॉलो होकर इनर से निकल जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एंड उसके साथ एक आता है एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड का मतलब जो डाइजेशन, एक बात मतलब सुन लो, ग्लैंड क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ग्लैंड कुछ जूस सिक्रीट करते हैं, ठीक है, लिक्विड कुछ चीजें सिक्रीट करते हैं, वो क्या आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। देखो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहाँ से शुरू होता है, बकल कैविटी से। एक बार हम पिक्चर से भी इसे याद कर लेंगे, ठीक है। देखो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या क्या है, बकल कैविटी, देखो बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ठीक है। देखो अब देखो, अगर आप बोलोगे कि ये वाला सीक्वेंस आपको याद नहीं रहता तो मेरे पास एक छोटा सा ट्रिक है, आप याद कर सकते हो अगर चाहो तो। अगर ऐसे ही याद होता है तो आप ऐसे ही कर लो, अगर नहीं होता है तभी कर लो, लेकिन ये ट्रिक सिर्फ सिर्फ आपकी ही क्लास के लिए है। दूसरे किसी क्लास में यानी कि हायर क्लास में जाओगे तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आपको बहुत सारे और भी पार्ट्स इंक्लूडेड होंगे तब आपको यही ट्रिक्स याद काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस क्लास के लिए यू कैन यूज दैट, ओके। कैसे करेंगे, देखो ट्रिक्स एक होता है बॉस लारा, ठीक है। एक लड़की था जो था बॉस, ठीक है, उनका नाम था लारा, ठीक है, बॉस लारा। देखो कैसे याद करोगे, बी फॉर बॉस, बी ओ डबल एस बॉस, एल ए ला, आर ए लारा, बॉस लारा, ठीक है। बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। अब बोलोगे डबल एस में कौन आगे आएगा, देखो दो इंटेस्टाइन पास पास होगा, ठीक है। तो पहले स्टोमैक हो जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। अब शायद आपको याद हो गया है ना, ठीक है। चलो अब चलते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड क्या करते हैं, सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस। अरे वो डाइजेशन में हेल्प करता है तो डाइजेस्टिव जूस ही सिक्रेट करेगा ना, ऐसे तो नहीं है कि वो एप्पल जूस सिक्रेट करेगा, नहीं कर सकते, ठीक है। देखो ग्लैंड्स, ग्लैंड्स यानी कि तीन तीन ग्लैंड है, ठीक है। एक होता है सिलाइवरी ग्लैंड, एक होता है लीवर, दूसरा होता है पैनक्रियास, इन तीनों, ठीक है। ये तीनों जूस सिक्रेट करते हैं, ठीक है। देखो डाइजेस्टिव जूस का काम क्या है, डाइजेस्टिव जूस का काम यही है कि वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, यही उनका काम है। अब देखो हम पिक्चर को याद कर लेते हैं, ठीक है। देखो हमारे यहाँ से शुरू होता है बक्कल कैविटी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है हमारा बक्कल कैविटी, ठीक है। फिर बॉस, बी ओ डबल एस, बी ओ फॉर इसोफेगस, ये है इसोफेगस, ओके। इसोफेगस के बाद बी ओ डबल एस, डबल एस के क्या होगा, एस के पहले स्टोमक आएगा, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इसोफेगस देखो ये तो यहाँ से आ रहा है ना, फिर आया हमारे यहाँ पे स्टोमैक। स्टोमैक कहाँ खुल रहा है, देखो देखो ये जा रहा है यहाँ पे, फिर ऐसे यहाँ पर आके खुल रहा है ना, ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ खुल रहा है, देखो लार्ज इंटेस्टाइन में, ओके, ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये छोटा वाला पार्ट
ये जो छोटा 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 वाला पार्ट है ना, यहाँ पर है स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड ये जो लंबा वाला पार्ट है, लंबा नहीं मोटा या कह सकते हो, वो है लार्ज इंटेस्टाइन। ओके डन। फिर लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ खुलता है, देखो रेक्टम में, रेक्टम ये है हमारा रेक्टम, एंड फिर यहाँ पे है एनस। यहाँ से क्या होता है ना, एक्सक्रीशन हो जाता है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसके अलावा क्या है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ आता है एसोसिएटेड ग्लैंड। तो एसोसिएटेड ग्लैंड को भी याद कर लेते हैं। पहले क्या था, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड देखो, वैसे सलाइवरी ग्लैंड ऊपर भी होते हैं, लेकिन आपके पिक्चर में दिया नहीं गया, ठीक है, एक होता है ऊपर, एक नीचे भी होता है, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड पहले आया। फिर क्या था, लीवर एंड पैनक्रियास। देखो ये है तुम्हारा लीवर, ये वाला पार्ट, ठीक है, जो पीछे देख सकते हो, सी ऐसा कुछ है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ओके, ये है तुम्हारा लीवर। गॉल ब्लैडर कौन सा है, ये वाला, लेकिन तुम्हारा उसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है, ग्लैंड्स में इंक्लूड नहीं है। तो अब लीवर को याद रखो, लीवर है तुम्हारा ये वाला पार्ट। ओके, उसके बाद देखो लीवर हो गया, लीवर के बाद आता है पैनक्रियास। पैनक्रियास है हमारा ये वाला पार्ट, देखो जो स्टोमैक के नीचे आया है ना, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर है सलाइवरी ग्लैंड, फिर आया लीवर, देन आया पैनक्रियास, ये है हमारा ग्लैंड। अब सबको याद हो गया ना, ठीक है। चलो, तो फिर अगर आपको मैं एक बात बोल दूं कि आप एक बार खुद बोलो कि क्या है, ठीक है, देखो एक बार खुद ट्राई करो कि कौन सा क्या है, फिर आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, एंड आपको वो बाद में पता भी चल जाएगा, ठीक है। सी लुक एट दिस, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनएस। ओके, सी पहले क्या था हमारा, शुरू कहां से हो रहा है, बक्कल कैविटी, यानी कि पहला वाला पार्ट क्या होगा, बक्कल कैविटी। ओके, ये वाला पार्ट बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद क्या है, बॉस, बी फॉर बक्कल कैविटी, ओ फॉर ईसोफेगस। ईसोफेगस यानी कि ये वाला फूड पाइप को हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस। उसके बाद क्या आया, स्टोमैक, ये है हमारा स्टोमैक, ठीक है, ये वाला पार्ट जे शेप, देखो जे शेप वाला पार्ट क्या है, ईसोफेगस। स्टोमैक के बाद क्या आता है, एस फॉर डबल एस, एस फॉर स्टोमैक, एस फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पूरा आते ही कहाँ खुल रहा है, देखो देखो यहाँ आकर यहाँ पे खुल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। देन स्मॉल इंटेस्टाइन खुल रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे चलकर आते हैं, फिर यहाँ पर आया रेक्टम, फिर आया एनस। डन। ओके, अब क्या करेंगे, हम करेंगे ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या था, तीन, एक था सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा था लीवर, एंड एक और पैनक्रियास। ये है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड यहाँ मुंह के अंदर ही होता है, ठीक है। लीवर यानी कि स्टोमक के ठीक ऑपोजिट साइड में हो रहा है ना, यहाँ पर है लीवर, एंड क्या रहा, पैनक्रियास जो स्टोमक के नीचे होता है। अब आपको याद हो गया, ठीक है, शायद आपको याद हो गया, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। देख लो, इंजेशन, इंजेशन का मतलब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। इंजेशन का मतलब इन, खाना ले रहे हो उसी को हम बोलते हैं इंजेशन। फिर आता है एक पार्ट, टीथ। टीथ का ही दो पार्ट है, क्या है, एक तो होता है मिल्क टीथ। मिल्क टीथ यानी जो एक सेट ऑफ टीथ जो हमारा बचपन में आता है, ठीक है। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी, जब हम बच्चे होते हैं तब आते हैं, एंड फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 years, ठीक है। वो कब गिर जाते हैं, 6 to 8 years के बीच में वो दांत गिर भी जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्या, परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ वो होता है सेकेंड स्टेट ऑफ टीथ, वो क्या होता है, सेकेंड स्टेट ऑफ टीथ दैट may last throughout life, throughout life वो रह सकते हैं, एंड फॉल ऑफ ड्यूरिंग द ओल्ड एज, ओल्ड एज में गिर भी सकते हैं, और ड्यू टू सम डेंटल इशू, अगर कोई डेंटल प्रॉब्लम हो रहा है आपको, फिर उसकी वजह से भी गिर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो वो थ्रू आउट द लाइफ ही रहते हैं, ठीक है। फंक्शन, टीथ का फंक्शन क्या होगा, च्यू फूड, खाने को चबाना, एंड ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पार्ट में उसको तोड़ना, यही है उनका काम, ठीक है। देखो, फिर आते हैं टाइप्स ऑफ टीथ। टीथ कितने टाइप के हैं, बेस्ड ऑन इट अपीयरेंसेस, यानी कि देखना आपके सारे दांत एक जैसे नहीं दिखते, हर एक दांत आपको डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। तो उसके अपीयरेंस के एंड फंक्शन के बेसिस पे टूथ को डिवाइड किया गया है कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। ओके, कितने पार्ट में, 4 पार्ट में।
फिर देखो उनका फिर एक सर्टेन नाम भी दिया गया है ना, क्या नाम है? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। कैसे याद रखोगे? एक तो ट्रिक से आईसीपीएम, आईसीपीएम, सीपीएम एक पॉलिटिकल का नाम है, एक पॉलिटिक ग्रुप का नाम है बोल सकते हो, तो आईसीपीएम है उसका ट्रिक, ठीक है, आईसीपीएम, ओके। इंसीजर का काम क्या है? कटिंग। इंसीजर कहां पर है? सामने है, ठीक है, सामने है, कितने? 4। इन ईच जॉ का मतलब हमारा जॉ कितना है? 2, एक है ऊपर एक है नीचे, तो ईच जॉ मतलब एक ही जॉ में इंसीजर कितने हैं? 4, टीयरिंग मतलब कैनाइन कितने हैं? 2, प्रीमोलर कितने हैं? 4, मोलर कितने हैं? 6। तो पहले दो देखो, पिक्चर देख लो, इंसीजर पहले 4, ओके, 4 4 2 4 6 4, फिर आते हैं देखो 2 4 2, फिर आया 4, यानी कि यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, 6, इसके बाद अगर 6 आया तो 1 2 3 1 2 3, तो ऊपर एक जॉ में अगर ये सेम सेट फॉलो कर रहा है तो नीचे भी सेम ही फॉलो करेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया शायद। अब कैनाइन का काम देख लेते हैं, ठीक है। कैनाइन क्या करते हैं? टीयरिंग, वो टीयर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर आप लेग पीस खाते हो तो ऐसे खाते हो, ये इन दांतों को यूज करते हो। अगर आप इंसीजर यानी कि इंसीजर को यूज करते हो तो क्या, अगर आप एप्पल खा रहे हो तो इंसीजर को यूज करते हो, ठीक है। प्रीमोलर यानी कि ग्राइंडिंग और क्रशिंग, वो अंदर है, ठीक है। एंड मोलर वो भी च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है सलाइवा। क्या करते हैं? सलाइवा क्या करते हैं? ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। सलाइवा कहां पर मिलते हैं? सलाइवरी ग्लैंड हमारे मुंह के अंदर है, तो सलाइवा यही होता है। सलाइवा होता क्या है? जो लिक्विड चीज है, आपका पानी पूरी नाम सुनते हैं आपको मुंह में पानी आता है ना, तो उसी को कहते हैं हम सलाइवा, ठीक है। उनका काम क्या है? स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करना, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है टूथ डिके। टूथ डिके क्या है? एक हिडन एनिमी है, जिनका काम क्या है? उनका काम एक ही है कि हमारे टीथ को डैमेज करे, ठीक है। कौन करते हैं? कॉज्ड बाय एन बैक्टीरिया। कोई बैक्टीरिया होता है, वो करते हैं। कैसे करते हैं? बाय कन्वर्टिंग द शुगर इनटू एसिड। जो लेफ्ट ओवर शुगर हमारे टीथ के अंदर रह जाते हैं, यानी कि या फिर मुंह के अंदर रह जाते हैं, वो उस शुगर को क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं इनटू एन एसिड दैट आर प्रेजेंट इन टीथ। एंड वो जो एसिड में कन्वर्ट करते हैं दैट आर हार्मफुल फॉर योर टीथ, ठीक है। एंड दैट कैन कॉज टूथ एक, यानी कि दांतों का दर्द और टूथ लॉस भी हो सकते हैं। क्यों होते हैं? ऑकरेंस एक्सेस ईटिंग ऑफ चॉकलेट। अगर ज्यादा चॉकलेट खाओगे, स्वीट्स खाओगे या सॉफ्ट ड्रिंक्स खाओगे तो ये आपके साथ हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि ज्यादा चॉकलेट मत खाओ, ठीक है। टंग। टंग का काम क्या है? टंग है क्या? एक मस्कुलर ऑर्गन है अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। यानी कि बकल कैविटी हमारा ये वाला पार्ट है ना, तो पीछे वाला पार्ट से टंग क्या है? अटैच्ड है, ओके। पीछे वाले पार्ट से अटैच्ड है, लेकिन सामने वाले पार्ट से फ्री। देखो आप अपने टंग को इजीली मतलब ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, ठीक है। इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो। टंग का काम क्या है? टॉकिंग, यानी कि बात करना। आपको बात करने में हेल्प कर सकते हैं। अगर आपका टंग नहीं है तो आप बात नहीं कर सकते, ठीक है। मिक्सिंग सलाइवा विथ फूड। खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं कौन? टंग। हेल्प्स इन टेस्टिंग ऑफ फूड। खाने को टेस्ट करने में भी बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप सुनो, अगर आपने गर्म चाय पी ली, ठीक है, तो देखना आपको टीथ मतलब टंग बर्न हो जाते हैं, फिर आपको कोई टेस्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आपके टांग में जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना, वो टेम्पोररीली डैमेज हो जाता है, इसीलिए आपको टेस्ट नहीं आता। देख लो, अब ये है इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या है? इसोफेगस। इसोफेगस हमने पढ़ा था, याद आया? ठीक है, देखो ये है हमारा इसोफेगस। इसोफेगस, अब देखो पिक्चर से ही तुम्हें सारा चीजें याद हो जाएगा, ठीक है। सी कनेक्ट माउथ टू स्टोमक। ये हमारा माउथ, स्टोमक हमारा नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पाइपलाइन है, ये देख लो, ये जो पाइपलाइन है, ये जो पाइपलाइन है, ये कहाँ से आ रहा है? यहाँ पर शायद हमारा मुंह होगा, यानी यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ आया, फिर शुरू हुआ क्या? स्टोमक। तो ये क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है ना, कनेक्ट करता है ना, ठीक है। फिर देखो, फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। जो वॉल है ना फूड पाइप के, देखो अब देखो ये वाला मूवमेंट, देखो मूव हो रहा है ना, एक ऐसा लग रहा है कि नीचे पुश हो रहा है। तो जब हम खाना खाते हैं वही मूवमेंट होता है, एंड उसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस।
क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस, ठीक है। उसी वजह से हम ऊपर से खाने को पुश करके थोड़ा थोड़ा करके नीचे तक भेजते हैं, ठीक है। फूड पाइप रन्स अलोंग नेक टू चेस्ट, कहां से कहां तक जाता है, जो फूड पाइप है यहाँ से शुरू होता है, चेस्ट से जाते हैं, फिर स्टोमक तक आके खत्म होता है, ठीक है। अब देखो वॉमिटिंग, वॉमिटिंग का मतलब रिवर्स मूवमेंट ऑफ फूड इन इसोफेगस, जब इसोफेगस से खाना ऊपर आते हैं, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उल्टियां, ठीक है। जो उल्टी हो जाती है हम लोगों को, उसको क्या कहते हैं हम, वॉमिटिंग, ठीक है। फिर देखो स्टोमक, स्टोमक, अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, स्टोमक फ्लैटेंड जे शेप। अब पिक्चर देख लो एक बार, क्या आपको रटने की कोई जरूरत है इसमें कुछ, देखो जे शेप नहीं लग रहा आपको, देखो, वेट वेट वेट, रेट लेते हैं, ओके, नहीं पोर्ट पे लेते, ओके, देखो जे शेप है कि नहीं, है कि नहीं, जे शेप हुआ कि नहीं, हाँ। फ्लैटेंड मतलब फ्लैट जैसा है, देखो सब एक लंबा लंबा है, ये रह गया तुम्हारा फ्लैट पार्ट, ठीक है। देखो देखो देखो, ये है तुम्हारा फ्लैट पार्ट, ठीक है। तो ये तो कंप्लीट। थिक वॉल्ड बैग, थिक देखो एक मोटा सा लेयर जैसा लग रहा है आपको, दिख रहा है आपको, ये पहले ए वाला एक तो लेयर आया, फिर इसके पीछे भी एक लेयर आया है ना, तो हुआ ना थिक वॉल्ड, यानी कि मोटा, थिक वॉल्ड बैग, देखो ये बैग जैसा शेप नहीं लग रहा, हाँ। तो बैग जैसे यानी कि इसके अंदर ही तो खाना आएगा है ना, तो वो बैग का ही तो काम कर रहा है, ओके। वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, देखो सब लंबा लंबा है, लेकिन ये वाला पार्ट देखो बहुत वाइड है, तो इसीलिए इसको कहता है क्या, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। अब देखो एक ही चीज आपको शायद याद रखना पड़े, देखो इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक सिक्रेट, जो इनर लाइन मतलब अंदर के साइड क्या सिक्रेट करते हैं, म्यूकस सिक्रेट करते हैं, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। स्टोमक के अंदर क्या क्या सिक्रेट होता है, तीन चीजें सिक्रेट होता है, एक तो होता है म्यूकस, दूसरा होता है HCl एंड तीसरा होता है डाइजेस्टिव जूस, ओके। इन तीनों चीजें सिक्रेट होते हैं। तो इनका काम क्या है, म्यूकस का काम क्या है, प्रोटेक्ट करना द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, स्टोमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे प्रोटेक्ट करते हैं, फ्रॉम द एसिड, जो HCl हमारे अंदर है ना स्टोमक के अंदर, उससे प्रोटेक्ट करते हैं स्पेशली, ताकि वो हमें इफेक्ट ना करे, ठीक है। क्योंकि देखो ना HCl एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो आपकी बॉडी को मतलब जलाकर राख कर देगा, ठीक है। तो आपको वो मतलब उससे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो HCl से एक तो प्रोटेक्ट करता है एंड क्या है ना, किल बैक, HCl का काम क्या है, HCl का काम है बैक्टीरिया को किल करना एंड मेक द मीडियम एसिडिक, जो हमारे स्टोमक के अंदर मीडियम है उसको एसिडिक रखना चाहिए, ठीक है, इसीलिए HCl उसका काम करते हैं एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट, जो डाइजेस्टिव जूस है उसे एक्ट करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आपको याद हो गया ना पूरा चीज, ठीक है। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल, अच्छा एक और चीज रह गया, देखो स्टोमक में क्या होता है ना, पार्शियल डाइजेशन, मतलब पूरा डाइजेशन नहीं होता, आधा ही डाइजेशन होता है, ठीक है। पार्शियल डाइजेशन मतलब आधा डाइजेशन होता है, पूरा डाइजेशन हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, फिर से मैं दिखा रही हूँ, देखो स्टोमक यहाँ से खुला, देखो स्टोमक यहाँ पर खुला एंड यहाँ पर आते 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 देखो ये पीछे से आया एंड ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। तो देखो क्या लिखा हुआ है, हाईली कॉइल्ड, एकदम हेडफोन के वेयर जैसा हो गया है ना, तो ये इसके लिए इसको क्या कहते हैं, हाईली कॉइल्ड, ओके, हाईली कॉइल्ड। फिर 7.5 मीटर लॉन्ग, अगर ये कोई भी देखो ना बहुत लंबा कुछ चीजें हैं उसके ऐसे मतलब मोड़ के रख दिया ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो इसीलिए इसको बोल रहा है कि 7.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है, बहुत लंबा, अगर आपको खोल के देखोगे तो बहुत लंबा होगा, ठीक है। रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियस, क्या करते हैं ना, वो लीवर एंड पैनक्रियस से, मतलब लीवर क्या है, ग्लैंड है, पैनक्रियस भी एक ग्लैंड है, वो क्या करते हैं, कुछ सिक्रीट करते हैं जूसेस, उस जूस को कौन लेता है, स्मॉल इंटेस्टाइन लेता है, ठीक है। वी रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियस, सिक्रेट जूसेस, इंटेस्टाइन क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन जूस सिक्रेट करते हैं, अगर इंटेस्टाइन जूस सिक्रेट कर रहे हैं तो इंटेस्टाइनल जूस ही होगा, है ना, एंड वो इंटेस्टाइनल जूस क्या करते हैं, कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है ना पूरा डाइजेशन हो जाता है। सी हमारा नेक्स्ट पार्ट, लीवर, लीवर, अच्छा एक बात बताओ, लीवर कोई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या कोई ग्लैंड है, बोलो बोलो, ग्लैंड, ठीक है। रेडिश ब्राउन ग्लैंड, रेड कलर के होता है, रेड रेड ब्राउन जैसे, वो क्या है, एक ग्लैंड है,
कभी भी ये गलती मत करना, ठीक है। ये एक ग्लैंड है, आपको याद रखना चाहिए। कहाँ पर होता है? अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। देखो ना, ये है अपर साइड, अपर, ये है हमारा राइट साइड, ये है हमारा लेफ्ट साइड। तो स्टोमक है हमारा लेफ्ट साइड में एंड ये है हमारा राइट साइड में, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट पार्ट नहीं, लार्जेस्ट ग्लैंड, ओके, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। क्या सीक्रेट करते हैं? लीवर, लीवर सीक्रेट करते हैं बाइल जूस। अब इसको कैसे याद रखोगे? लीवर बाइल, बाइल सीक्रेट करते हैं, इसको कैसे याद रखोगे? लीवर, लीवर में व आ रहा है एंड बाइल में ब, व यू कैन रिलेट, ठीक है। लीवर बाइल, लीवर बाइल, याद है, ठीक है। जो जूस या सीक्रेट करते हैं वो कहाँ पर होते हैं? गॉल ब्लैडर में स्टोर किए जाते हैं। क्या किया? लीवर ने बाइल सीक्रेट किया एंड उसको कहाँ भेज दिया? गॉल ब्लैडर में, कि जाओ अब जाओ। देखो यहाँ पर सीक्रेट किया, फिर उसको बोला कि अरे भाई तुम जाओ गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाओ। फिर ये है हमारा गॉल ब्लैडर, यहाँ पर आके क्या हुआ ना, स्टोर हो गया। क्या? बाइल, बाइल स्टोर हो गया, ठीक है। गॉल ब्लैडर देखो एक सैक जैसा है, सैक यानी कि थैली जैसा, ठीक है। वहां पे आके स्टोर होता है, ठीक है। अब बाइल का काम क्या है? बाइल का काम है फैट को डाइजेस्ट करना। क्या है बाइल का काम? फैट को डाइजेस्ट करना, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है पैनक्रियास। पैनक्रियास का पिक्चर में दिखाती हूँ, सुनो। देखो ये है हमारा पैनक्रिया, ये वाला पार्ट। आपको पिक्चर में पिंक दिख रहा है लेकिन इसका कलर पिंक नहीं है, ठीक है। इसका कलर है क्रीम कलर। क्या है? क्रीम कलर ग्लैंड। ये है हमारा क्रीम कलर्ड ग्लैंड। कहाँ है? बिलो स्टोमैक। ये है हमारा स्टोमैक, देखो देखो, ये है हमारा स्टोमैक एंड पैनक्रियास क्या कहाँ पर है? उनके नीचे, बिलो दी स्टोमैक, ओके। पैनक्रियाटिक जूस का काम क्या है? कन्वर्ट, वो कन्वर्ट करते हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनको किस में कन्वर्ट करते हैं? इनटू सिंपलर फॉर्म। सिंपलर फॉर्म यानी कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, फैट को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं, प्रोटीन को एमाइनो एसिड में। अब बोलोगे इसको कैसे याद रखेंगे? देखो प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन में क्या आ रहा है? एन, एंड एमाइनो एसिड में भी एन। तो अब बोलो, अब याद रखने की क्या है? एक छोटा सा ट्रिक ही आपको चाहिए कि मतलब हाँ प्रोटीन में एन है, एमाइनो एसिड में भी एन है, फिर तो हो गया है ना। फैट्स, फैट्स देखो, फैट, यहाँ पे भी फैट हो गया। अब ग्लिसरॉल को कैसे याद रखेंगे बताती हूँ। कार्बोहाइड्रेट ये तो हमको पता है ना। कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बोहाइड्रेट को हम स्टार्च भी कह सकते हैं एंड ग्लूकोज भी कह सकते हैं। ये तो हमको न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर में पढ़ लिया हमने, ठीक है ना। तो ये तो ग्लूकोज हो गया। बचा क्या? एक ही चीज बचा, क्या? ग्लिसरॉल बचा। तो ग्लिसरॉल में तो सिंपल सी चीज है, वो फैट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, है ना, इजी। देखो इसके बाद आते हैं क्या? एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? एब्जॉर्प्शन व्हेन द डाइजेस्टेड फूड पास इनटू द ब्लड वेसल। जो फूड डाइजेस्ट हुआ, अच्छा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। अच्छा हाँ हमने पढ़ लिया, ओके। सी, एब्जॉर्प्शन व्हेन द डाइजेस्टेड फूड पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। क्या हुआ ना, जब जो डाइजेस्टेड फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में था, वो क्या होता है ना, ब्लड वेसल में भी तो जाएगा, है ना, ताकि हमारे पूरे बॉडी में वो डाइजेस्टेड फूड का जो एनर्जी, मतलब जो फूड से हमको जो एनर्जी चाहिए, तो वो तो हमें पूरे बॉडी में मतलब जानना चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं है कि लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में सब कुछ हो रहा है एंड वहां पे ही रह गया, ऐसा तो नहीं है। वहां पे डाइजेस्ट होता है, फिर हम हमारे पूरे बॉडी में वो स्प्रेड आउट होता है, ठीक है। तो यही से क्या होता है ना, एब्जॉर्प्शन का मतलब जो भी डाइजेस्ट होता है वो हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड होता है बाय द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन के वॉल के थ्रू, ओके। फिर आते हैं क्या? विलाई। विलाई यानी कि, विलाई क्या होते हैं ना, छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है दैट वो क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। वो क्या होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इन द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग पे प्रेजेंट होता है। थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, थाउजेंड मतलब हजारों फिंगर लाइक आउटग्रोथ होता है, जिसे हम कहते हैं विलाई। विलाई का काम क्या है? एक तो होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना और एब्जॉर्प्शन, दूसरा क्या होता है? एब्जॉर्ब करना डाइजेस्टेड फूड को। डाइजेस्टेड फूड को वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। देखो फिर आते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब द प्रोसेस बाय व्हिच द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। एक तो जो खाना होता था एब्जॉर्ब करने वाला, वो क्या करते हैं? वो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। यूटिलाइज करके क्या मिलते हैं उनको? एनर्जी मिलते हैं, उनका ग्रोथ होता है,
ठीक है, उनको रिपेयरमेंट की जब जरूरत है वो करते हैं, ठीक है। उसको मेन चीज क्या है, यूटिलाइज करना। जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट है उसको अपनी बॉडी में यूटिलाइज करना, उसको हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। यूटिलाइज करके क्या करते हैं, एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयरमेंट के लिए, ठीक है। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या पार्ट है, वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। वाइडर यानी कि देखो देखो इनका विथ देखो और इनका विथ देखो, छोटा है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन का विथ यानी कि ये वाला पार्ट ज्यादा बड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर लेंथ चेक करोगे तो ये इसका लेंथ देखो बहुत ऐसे 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 स्मॉल इंटेस्टाइन का, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ इतना जाके यहाँ पर आके खत्म, यानी कि छोटा छोटा लेकिन वाइडर पार्ट, ठीक है। किससे कंपेयर किया गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो वाइडर और शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लेंथ अगर छोटा है तो 1.5 मीटर लेंथ, एंड लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब्ड फूड प्रेजेंट हियर। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या जाता है, जो भी खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड यानी कि डाइजेस्ट नहीं हुआ और एब्सॉर्ब नहीं हुआ, उसको कहाँ भेज दिया जाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, ठीक है। उनका फंक्शन क्या है, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उससे क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब एंड कुछ सॉल्ट्स वगैरह चीजों को वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। जो रिमेनिंग वेस्ट रहा, जहां से कुछ नहीं मिला, वो कहाँ भेज दिया जाता है, passes into रेक्टम। रेक्टम में भेज दिया जाता है। ये हम यहाँ पर है हमारा रेक्टम, ठीक है, वहां पर भेज दिया जाता है। रिमेन एज सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड यानी कि पूरा लिक्विड भी नहीं, पूरा सॉलिड भी नहीं, ठीक है। उसी तरह उसको स्टोर किया जाता है, फिर उसको टाइम टू टाइम रिलीज किया जाता है या निकल दिया जाता है। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इजेशन। यानी कि द फीकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस। जो फीकल मैटर है उसको एनस के थ्रू टाइम टू टाइम क्या होता है ना, रिमूव कर दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, इजेशन। उसको हम क्या कहते हैं, इजेशन, ठीक है। डायरिया। डायरिया क्या होता है, डायरिया होता है कभी कभी जब हमारा फूड पॉइजनिंग हो जाते हैं या फिर कोई इन्फेक्शन होता है, तब क्या होता है ना, यू कैन से लूज मोशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। क्या होता है ना, तब जो वाटरी स्टूल होता है वो बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं, ठीक है। वाटरी स्टूल आपको एक बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, डायरिया। एंड ड्रिंकिंग ओआरएस। ओआरएस का मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, मतलब आपकी बॉडी को रिहाइड्रेट करता है। जब आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है तो ओआरएस उनमें हेल्प करते हैं। हेल्प्स अ लॉट टू क्योर। ये क्या करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना चाहिए। ये नहीं कि ओआरएस पीते ही आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ओआरएस क्यों पीते हैं, क्योंकि वाटरी स्टूल जब आपका जा रहा है बार बार, यानी कि आपकी बॉडी से वाटर निकल रहा है। अगर वाटर निकल रहा है तो आपकी बॉडी में वाटर कम होता है उसी प्रोसेस को। तो जब वाटर आपकी बॉडी में कम हो जाता है तो आप क्या होता है ना, डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब पानी का कम हो जाना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ओआरएस पीते हैं, ताकि फिर से हमारे बॉडी में जो पानी की कमी हो रहा है वो हम रिगेन कर सके। उसे हम कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ठीक है। देखो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, यानी कि डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ठीक है। ग्रास ईटिंग एनिमल्स कैसे डाइजेस्ट करते हैं, उनका एक पार्ट है र्यूमेन, जो कहां पर प्रेजेंट होता है, स्टोमैक में। देख लो पिक्चर में, ठीक है, ये है उनका स्टोमैक, यहाँ पर प्रेजेंट है। एनिमल स्वेलो क्विकली द ग्रास। जो ग्रास होता है वो क्विकली उसको स्वेलो कर लेते हैं, यानी कि निगल लेते हैं, एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ अ स्टोमैक। कहां पर स्टोर करते हैं, वो स्टोमैक के एक पार्ट में वो स्टोर करते हैं, एंड उनको क्या कहते हैं, र्यूमेन कहते हैं, ठीक है। फूड गेट पार्शियली डाइजेस्टेड। वहां पर क्या होता है ना, मतलब पूरा नहीं डाइजेस्ट होता है, मतलब पार्शियली, मतलब आधा आधा डाइजेस्ट होता है, उनको हम क्या कहते हैं, कर्ड कहते हैं। एंड बाद में क्या होता है ना, वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फिर उनके मुंह में आता है एज ए लम्प, मतलब छोटे छोटे पार्ट करके आते हैं, एंड फिर वो उसको चबाते हैं, ठीक है। कर्ड्स रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स। छोटे छोटे पार्ट में आते हैं, एंड द एनिमल च्यूज इट। एनिमल उनको च्यू करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिम्यूनेशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिम्यूनेशन कहते हैं, एंड एनिमल्स को क्या कहते हैं, रूमिनेंट, ओके। देखो सॉरी, देखो 2 पेज है हमारा, ठीक है। देखो एनिमल्स लाइक काउ और डियर। काउ और डियर क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं, हम सबको पता है। एंड ग्रास क्या कंटेन करते हैं, सेलुलोज। तो बैक्टीरिया जो उनके र्यूमेन में प्रेजेंट होता है, हेल्प टू डाइजेस्ट इट। हेल्प करते हैं डाइजेशन में, ठीक है। ह्यूमन एंड सम एनिमल्स।
ह्यूमन यानी कि हम एंड कुछ एनिमल्स क्या करते हैं डाइजेशन ऐसे ही सेलुलोज ऐसे ही डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हॉर्स रैबिट क्या करते हैं, दे हैव अ सीकम, ठीक है। सीकम क्या है, एक लार्ज सैक है, वो क्या करते हैं सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। और कहाँ पर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बिटवीन इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। हॉर्स एंड रैबिट के इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक पार्ट है जिसका नाम है सीकम। सीकम क्या करते हैं, सेलुलोज को वहां पर डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट पेज हमारा, ठीक है। एमीबा, एमीबा का काम क्या है, अच्छा एमीबा क्या है, दे डू नॉट, अच्छा एमीबा है एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल जिसके अंदर सिंगल सेल है यानी कि एक ही सेल का बना हुआ है वो, एंड कहाँ पर प्रेजेंट है, पॉन्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखो डू नॉट हैव माउथ, उनका कोई माउथ भी नहीं है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम भी है नहीं, ठीक है, क्योंकि वो सिंगल सेल का है, उसका मतलब उतना एडवांस नहीं है, है। हैव सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन देखो ये वाला पार्ट है सेल मेम्ब्रेन, जो आउटर लाइनिंग है ना उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड वैक्यूल्स, देखो न्यूक्लियस ये वाला पार्ट है, ठीक है, जिसके अंदर डीएनए होता है, ठीक है। एंड फिर होता है वैक्यूल्स, देखो ये है फूड पार्टिकल्स, ये है वैक्यूल्स, ठीक है। देखो फूड पार्टिकल्स यहाँ से आते हैं, फिर वो क्या करते हैं, जो एब्जॉर्ब करना होता था उसको कर लेते हैं, फिर यहाँ से वो रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इनका कोई बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है, लाइक पार्टिकुलर कोई बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। एंड ये क्या कहाँ पर प्रेजेंट होता है, राउंड मतलब न्यूक्लियस एंड वैक्यूल्स कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इनसाइड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं होता है, ये सेल मेम्ब्रेन यानी कि जो मतलब आउटर लाइनिंग को कहते हैं हम, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को, तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं है, ठीक है, इसको याद रखना। अब देखो स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया ये है, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट हेल्प एमीबा मूव एंड कैप्चर फूड, ठीक है, कोई फिंगर जैसा स्ट्रक्चर है जो एमीबा को हेल्प करते हैं, किसमें, एक तो मूव करने में हेल्प करते हैं, एंड दूसरा क्या करते हैं, कैप्चरिंग फूड, खाने को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स फीट, क्यों, क्योंकि वो मूवमेंट में हेल्प कर रहा है ना, तो इसीलिए। तो देखो यहाँ पे एक बार इनका मैकेनिज्म समझ लो, कोई फूड पार्टिकल यहाँ से आ रहा है, क्योंकि इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि यहाँ से खाना खाएगा, अगर यहाँ पर खाना आए तो वो यहाँ से इंजेक्ट कर लेगा, यहाँ पर आए तो यहाँ पे इंजेस्ट कर लेगा, यहाँ पर आए तो यहाँ से इंजेस्ट कर लेगा, ठीक है। तो ऐसे इंजेस्ट करेगा, फिर उसको जो भी एब्जॉर्ब करना होता था वो ऐसे कर लेगा, फिर ऐसे ही कोई एक साइड से उसको निकल भी देगा, यानी कि अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट को वो बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो ये था एमीबा का पिक्चर, ठीक है। तो ये है हमारा चैप्टर, हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया। आपको आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए क्लास में मैंने जो भी पढ़ाया। अगर कुछ डाउट हुआ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर अच्छा लगा तो फीडबैक भी देना मुझे, मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगी आपके। एंड अगर अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक करो, शेयर करो अपने स्टडी ग्रुप में, एंड सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। तब तक पढ़ते रहो, एंड ऐसे ही हम सारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो वेट टिल द एंड, एंड हम ऐसे ही कंप्लीट करते जाएंगे। हमारा जर्नी बहुत लॉन्ग है, ऐसे ही चलते रहो, ठीक है। बाय बाय।